सॉरी कि मैं आज बहुत बच्चों का फ़ोन नहीं उठा पाया हूँ। सॉरी कि मैं आज बहुत बच्चों का फ़ोन नहीं उठा पाया हूँ। बहुत-बहुत सॉरी। मेरी कल से तबीयत खराब थी तो मैंने इसीलिए थोड़ी-सी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए। इसीलिए। ठीक है? अब ठीक है तो आपकी क्लास का क्योंकि 20 को हमें खत्म करना है इसलिए क्लासेस वेरी इम्पोर्टेंट हो गई हैं। अब ठीक है रिशु ठीक है, अब ठीक है। भाई बिना फ़ोटो के अगर सबमिट किए हो तो भाई मेरी गलती है आयुष। अब ईमेल आईडी भेज दीजिएगा उस पे व्हाट्सएप पे तो मैं रीसेट कर दूँगा। आपका यूट्यूब पे वीडियो देखे थे। ओके, ओके रोहन, कैसा लगा था वीडियो? कैसा लगा था वीडियो? सब यूज़ होगा, सब यूज़ होगा। रो रजनीकांत जी सब यूज़ होगा। सारी चीज़ें यूज़ होंगी। टीडीटीआर वो एचटीएमएल का पार्ट है, उससे पीएचपी का कोई लेना-देना ही नहीं है। हम थे, उस वीडियो में थे भाई। शुरुआत में दूसरे सर होंगे, शुरुआत में दूसरे सर होंगे। शुरुआत में दूसरे सर होंगे। बाद में मेरा वीडियो है उसमें। हाँ, सेकंड में। बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू। चलिए, अब हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने आपको हाँ, 10 में से 9 नंबर मिला दिव्यांश। 10 में से 9 नंबर मिला, 9 नंबर कम थोड़ी है। आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 9 बहुत कम है, 9 बहुत ज्यादा है। 10 आउट ऑफ 10 मैं किसी को नहीं देता हूं। हाँ हाँ, थोड़ा सा मेहनत कम था। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, आपको मैंने एक काम दिया था। पिछली क्लास का अगर याद हो तो मैंने आपको एक काम दिया था। क्या काम था? क्या काम था कि आपको एक बहुत सारे कैलकुलेटर वगैरह बनाने को दिया था। वो सब तो बन गया होगा ना? लूप वूप का तो सारे प्रोग्राम बन गए थे ना? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ लूप के जितने प्रोग्राम दिए थे, लूप के जितने प्रोग्राम हमने प्रैक्टिस किए थे वो सब बन गया था। लूप के जितने, हाँ हाँ, डन डन डन, ओके। हाँ, यूजर से इनपुट लेकर के सभी बनाना था। चलिए चलिए, और उसके बाद हमने कहा था एक आपको टास्क बनाना है, जिसमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, जिसमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। लेकिन उसके लिए कुछ हिदायतें दी थी, कुछ हिदायतें दी थी। क्या हिदायत था? पहला पहला क्या हिदायत था? दिखा रहा हूं, स्क्रीन शेयर आएगा।
अभी शेयर कर रहा हूं बेटा। हाँ, आपको मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले सी ड्राइव में वैम्प के अंदर डब्ल्यू में एक फोल्डर बनाना था, एक फोल्डर बनाना था। किस नाम से, किस नाम से फोल्डर बनाना था बताइए? डब्ल्यू के अंदर, डब्ल्यू के अंदर रजिस्टर नाम से, रजिस्टर नाम से एक पेज बनाना था, फोल्डर बनाना था, फोल्डर बनाना था रजिस्टर नाम से। ठीक है, याद है सबको? इसका मतलब सबको याद है। और मैंने कहा था जब आप सर्वर ऑन करिएगा, जब आप सर्वर ऑन करेंगे, जब आप सर्वर ऑन करेंगे और लोकल होस्ट को ऑन करेंगे, जब आप सर्वर को एक्सेस करेंगे और लोकल होस्ट को एक्सेस करेंगे, जब आप सर्वर को एक्सेस करेंगे और लोकल होस्ट को एक्सेस करेंगे, तो आपको रजिस्टर वाला, आपको रजिस्टर वाला फोल्डर क्लिक करना है। आपके में 2 ही फोल्डर होंगे, इसीलिए आपको बहुत नीचे नहीं आना पड़ेगा। मेरे में रजिस्टर का ऑप्शन नीचे आ रहा है, देखिए कह रहा है रजिस्टर के अंदर आपने कुछ नहीं बनाया है। याद आ रहा है? याद आ रहा है सबको? ओके ओके। अब हमें एक पेज बनाना था। अब मैंने आपको कहा था एक पेज हमें बनाना होगा। जिस पेज में हमें क्या करना होगा, जिस पेज में हमें क्या करना होगा बताइए? हमें फॉर्म बनाना होगा। तो हमने एक पीएचपी का पेज बनाना था, हमें एक पीएचपी का पेज बनाना था। सेव कहां करना था, सेव कहां करना था? रजिस्टर वाले फोल्डर के अंदर, रजिस्टर वाले फोल्डर के अंदर, और नाम होता उसका रजिस्टर डॉट पीएचपी, रजिस्टर डॉट पीएचपी। ऐसे पेज बनाना था, ऐसे पेज बनाना था। तो पेज बनाते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बना रखा होगा, जिन बच्चों ने नहीं बनाया होगा, जिन बच्चों ने नहीं बनाया होगा वो देख करके बना लें, वो देख करके बना लें। फॉर्म बनाना हमने आपको पहले सिखा रखा है। हो सकता है अमन कुछ उसमें दिक्कत हो, अमन हो सकता है आप अपनी ईमेल आईडी भेजिएगा, मैं ठीक कर दूंगा। आप अपनी ईमेल आईडी भेजिएगा अमन, मैं ठीक कर दूंगा। पूरा एक ही लाइन में आ गया था, वाह रे वाह। क्या पेज में लिखना है? रजिस्ट्रेशन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज एक बनाना है। ठीक है, जरा इसको रन करा के देखें। रजिस्टर डॉट पीएचपी आ रहा है, रजिस्ट्रेशन पेज आ रहा है। हाँ वासुकी, आपका वीडियो रहेगा, वीडियो रहेगा वासुकी 5 तारीख तक, 5 तारीख तक रहेगा। चलिए, अब यहाँ पे हमें कौन सा टैग लगाना है? फॉर्म टैग लगाना है। यहाँ पे आपको फॉर्म नाम का टैग लगाना होगा, फॉर्म नाम का टैग लगाना होगा। यहाँ पे आपको फॉर्म नाम का टैग लगाना होगा। वीडियो डाउनलोड नहीं होगी वहां से, वीडियो डाउनलोड नहीं होगी। मैंने कहा था इंटर, इंटर योर, इंटर नेम लिखने के लिए कहा था, इंटर नेम लिखने के लिए। और नीचे कहा था एक टेक्स्ट बॉक्स बनाइएगा, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। ऐसा एक पेज बनाने को कहा था जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स आए, जिसमें एक टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखे, बोलो याद है?
याद है सबको? अभी कोई बच्चा कह रहा था कि सर फॉर्म नहीं काम कर रहा है। फॉर्म क्यों नहीं काम करेगा? टेबल क्यों नहीं काम करेगा? कुछ भी काम करेगा। जो आप HTML में लिखते हैं, जैसे लिखते हैं, वो सब काम करेगा। ब्रेक लगाया, इंटर फादर नेम, और इसके बगल में कहा था इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट बनाने। दो टेक्स्ट बॉक्स बन गए। टाइटल में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दो चीजें बन गई। इसके बाद क्या बनाना था? इसके बाद क्या बनाना था? नहीं, डीओबी नहीं था, जेंडर था, जेंडर था। गुड। तो फिर ब्रेक लगाएं, ब्रेक लगाएं, नए लाइन पे आ जाएं, ब्रेक लगाएं, नए लाइन पे आ जाएं और लिखे जेंडर, जेंडर, और दो रेडियो बटन बनेंगे। तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो और बाहर मेल। फिर हमने एक बनाना होगा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, बाहर फीमेल। देखो एक एक चीज बनाता चल रहा हूं, एक एक चीज बनाता चल रहा हूं। अगर पुराना कभी भूल गए तो फिर से याद करिए। देखिए दोनों सेलेक्ट हो पा रहे हैं, देखिए दोनों सेलेक्ट हो पा रहे हैं। क्या सेम कर दें? क्या सेम करना होगा? नाम तो सबका छूटा हुआ है भाई, नाम तो सबका छूटा हुआ है। इसकी भी वैल्यू उठानी है। इसका नाम नेम कर दिया, इसका नाम एफ नेम कर दिया, इसमें नेम इज इक्वल टू ए कर दिया, इसमें नेम इज इक्वल टू ए कर दिया। बोलो भाई, नाम डाल दिया सब में? नाम डाल दिया सब में। अब वो प्रॉब्लम दूर हो गई, अब वो प्रॉब्लम दूर हो गई। देख रहे हैं? नहीं, चेक्ड नहीं लिखेंगे। डन। डन, डन। इतना करने में कोई दिक्कत? जेंडर के बाद क्या बनाना था? ईमेल। इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल होता है, और इसका भी नाम डालना होगा, तो इसका नाम भी ईमेल डाल देना है, नाम भी ईमेल डाल देना है। वो सब रिक्वायर्ड वगैरह आप लगा लीजिएगा, रिक्वायर्ड वगैरह आप लगा लीजिएगा। हॉबीज नहीं थी विवेक, हॉबीज नहीं था उस फॉर्म में, विवेक हॉबीज नहीं था उस फॉर्म में। फॉर्म ही नहीं याद है आपको तो आपने बनाया क्या होगा? इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड, नेम देना जरूरी है, नाम दिया पास, नाम दिया पास, ब्रेक लगाना जरूरी है। मोबाइल का एक बनाना था, तो इनपुट बोलो बेटा, बोलो बेटा, सब बन गए? सब बन गए जितने फॉर्म कहे थे, जितने फील्ड्स कहे थे, और बस बटन नहीं बना। तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट, सबमिट। और बटन पे मैंने क्या कहा था लिखने को? बटन पे मैंने क्या कहा था लिखने को? रजिस्टर लिखा था मैंने, रजिस्टर।
तो वैल्यू इज इक्वल टू रजिस्टर, वैल्यू इज इक्वल टू रजिस्टर। देख रहे हैं स्पीड, देख रहे हैं आप टाइप करने की, स्पीड देख रहे हैं आप टाइप करने की, खटाखट टाइप होता है, तुरंत का तुरंत टाइप होता है, ठीक है। और हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन पेज बनकर तैयार है। बोलो बेटा, बोलो बेटा। बॉर्डर नहीं, बॉर्डर नहीं देना है, बॉर्डर कहीं देना ही नहीं है। रजिस्टर में एक और ब्रेक कर देते हैं, रजिस्टर बटन से पहले एक और ब्रेक कर देते हैं। बस इतना करना है। अगर आपको TDTR का यूज करना है आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने टेबल सिखा रखा है अलाइनमेंट वाला, अलाइनमेंट वाला टेबल बना लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं TDTR से, आप बना लीजिएगा, आप उसी से बनाइएगा। भाई एक ही लाइन में आ रहे हैं क्योंकि आपने BR नहीं यूज किए हैं। डन, डन, बोलो भाई। अब बताइए सबमिट होगा तो क्या होगा, सबमिट होगा तो क्या होगा, दूसरा पेज बनाना चाहिए, दूसरा पेज बनाना चाहिए आपको कि नहीं। बस चल रहा है, बना रहे हैं। एक्शन इज इक्वल्स टू कोड डॉट PHP और मेथड इज इक्वल्स टू, मेथड इज इक्वल्स टू क्या लिखें, क्या लिखें मेथड की वैल्यू, मेथड की वैल्यू क्या लिखें, पोस्ट। यहां छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां आप छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये HTML का कोड है, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, रजिस्टर बटन दबा करके देखा तो कोड डॉट PHP कॉल हो रहा था, तो कोड डॉट PHP कॉल हो रहा था। डन। अब किस पेज को बनाने की आवश्यकता है, अब किस पेज को बनाने की आवश्यकता है, कोड डॉट PHP को नोटपैड पे बनाने की आवश्यकता है और सेव करने की भी आवश्यकता है, सेव करने की भी आवश्यकता है। सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। न जाने कितनी बार आपसे ये प्रैक्टिस करा चुका हूं, न जाने कितनी बार। समझ में आया, सूची आ रही है क्लास में अभी। रजनीकांत बहुत मजा लेने की जरूरत नहीं है, रजनीकांत बाबू बहुत मजा लेने की जरूरत नहीं है, मजा लेने के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, समझने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं।
वहीं बनेगा, रजिस्टर नहीं बनेगा, रजिस्टर में ही सेव हुआ है भाई, रजिस्टर में ही सेव हुआ है, देखो तो, रजिस्टर में ही सेव हुआ है, देखो तो, देखो दिख रहा है अकेला साहब। हाँ, अब करना क्या है, अब करना क्या है, तो रजिस्टर डॉट पीएचपी से, रजिस्टर डॉट पीएचपी से नाम चला, फादर नेम चला, जेंडर चला, ईमेल चला, पासवर्ड चला, मोबाइल चला, कितने लोग चले, 6 लोग चले, किस पेज की तरफ, रजिस्टर डॉट पीएचपी से कोड डॉट पीएचपी की तरफ कितने लोग चले हैं, कितने लोग चले हैं, कितने लोग चले हैं, 6 लोग चले हैं, तो 6 लोग को आपको रिसीव करना होगा कि नहीं करना होगा, 6 लोग को आपको रिसीव करना होगा कि नहीं रिसीव करना होगा, ऋचा 7 नहीं 6 लोग, करना होगा। चलिए सबसे पहले किसको रिसीव करें, तो हमने बनाया डॉलर नेम इज इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट बड़ी ब्रैकेट सिंगल कोट नेम, और इको कराया डॉलर नेम को, हम उधर से क्या लेकर के आ रहे हैं, नाम में लेकर के आ रहे हैं, और नेम वेरिएबल भाई एचटीएमएल से पोस्ट के थ्रू वैल्यू पीएचपी में ट्रांसफर कर दी, और पीएचपी वाले वेरिएबल को प्रिंट करा के देखा, पीएचपी वाले वेरिएबल को प्रिंट करा के देखा, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए नाम इनपुट करके देखते हैं आता है कि नहीं, मैंने नाम दिया रोहित कुमार, मैंने नाम दिया रोहित कुमार और सबमिट किया, रोहित कुमार आ रहा है, तो आने वाले कोड को, जो कोड रिसीव हो जाए उसको कमेंट कर देंगे, जो कोड रिसीव हो जाए उसको कमेंट कर देंगे, ठीक है। अब हमने बनाया डॉलर एफ नेम इज इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट बड़ी ब्रैकेट सिंगल कोट अंदर एफ नेम, अंदर एफ नेम, अब याद करो अंदर क्या लिखते हैं, तो अंदर ये वाला नाम लिखते हैं, अंदर ये वाला नाम लिखते हैं, ये वाला नाम लिखते हैं, याद है, याद है सबको, चलिए इसको भी प्रिंट करा के देख ले, इसको भी प्रिंट करा के देख ले, इसको भी प्रिंट करा के देख ले, बोलिए बेटा, फिर बैक गए, अब नाम नहीं इनपुट करेंगे, अब पापा का नाम इनपुट करेंगे, बस पापा का नाम इनपुट करेंगे और सबमिट करके देखेंगे, देखो पापा का नाम आ रहा है, देखो पापा का नाम आ रहा है,
डन डन। अब क्या करें, पापा के नाम के जो वेरिएबल है उसको कमेंट कर देंगे। अब क्या उठाना है, अब क्या उठाना है, कमेंट करने का मतलब है प्रिंट नहीं करना है भाई, प्रिंट करके हम चेक कर रहे हैं। तो डॉलर जेंडर, रोज एक ही बात पे क्वेश्चन उठती है कि प्रिंट क्यों कर रहे हैं, कमेंट क्यों कर रहे हैं, प्रिंट क्यों कर रहे हैं, कमेंट क्यों कर रहे हैं। रोज बताता हूं, प्रिंट करना हमारा काम नहीं है, प्रिंट करना हमारा काम नहीं है। तो हम उसको प्रिंट क्यों करें, प्रिंट तो हमने चेक करने के लिए किया था, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, बड़ी ब्रैकेट, सिंगल कोट, अंदर ए, सेमीकोलन, इको, डॉलर जेंडर। सही है। फिर इसको भी प्रिंट करा के देखा, फिर इसको भी प्रिंट करा के देखा। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। मेल को सिलेक्ट किया, सबमिट किया, क्या आ रहा है आउटपुट, क्या आ रहा है आउटपुट, ऑन। कोई दिक्कत है कि सही करना होगा, कोई परेशानी है। कैलकुलेटर वाला कोड याद करिए, सजेशंस आते हैं, अगर वेबसाइट में फॉर्म फिल किया होगा तो सजेशन आते हैं। ओपी का यूज करना पड़ेगा, वैल्यू का यूज करना पड़ेगा, वैल्यू का यूज करना पड़ेगा, हुमायूं वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। बताया था आपको, बताया था आपको। ये बाहर लिखा है मेल, अंदर नहीं लिखा है, तो अंदर वैल्यू से इसकी वैल्यू फिट करेंगे, मेल। अंदर वैल्यू से इसकी वैल्यू फिट करेंगे, फीमेल। बोलो भाई। सब भूल गए हैं, सबको सिखाया था ये कोड मैंने, सबको ये कोड मैंने सिखाया था। श्रुति लिख रहे डॉलर एपी ओपी पोस्ट। भाई ओपी तो ऑपरेटर को रिसीव करने के लिए था ना, यहाँ जेंडर को रिसीव करना है, तो हम वेरिएबल क्या बनाएंगे, जेंडर बनाएंगे, ओपी क्यों बनाएंगे। श्रुति, श्रुति, हम यहाँ पे अगर हमें जेंडर को रिसीव करना है तो हम ओपी क्यों बनाएंगे। ओपी स्टैंड फॉर ऑपरेटर, ओपी स्टैंड फॉर ऑपरेटर। डन। श्रुति समझ में आया, श्रुति समझ में आया। अब बताइए किसको रिसीव करना है, किसको रिसीव करना है। ईमेल को, ईमेल को, जेंडर की वैल्यू आ गई। उसका नाम ईमेल ही रख दिया था मैंने, जान के, जान के रजिस्टर डॉट पीएचपी में इसका नाम ईमेल कर दिया था ताकि हम भूले ना। ऐसे ही नाम दिए जाते हैं, ऐसे ही नाम दिए जाते हैं। ईमेल,
अब ईमेल को रिसीव करके देखें। अच्छा, जेंडर तो दिखाया ही नहीं था आपको, जेंडर तो दिखाया ही नहीं था आपको। तो अब जेंडर, और जेंडर और ईमेल दोनों चेक कर रहे हैं। तो जेंडर प्रिंट नहीं कर रखा है क्या? अच्छा, देखिए जेंडर की वैल्यू आ रही है मेल, जेंडर की वैल्यू आ रही है मेल, और ईमेल आईडी की वैल्यू आ रही है कुमार 1991 रोहित। दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? बोलो भाई। समझ में आ रहा है? हाँ, एक ही लाइन में आने दीजिए, हमको तो प्रिंट कराना ही नहीं है। हमको तो प्रिंट कराना ही नहीं है, हम तो प्रिंट आपको दिखाने के लिए करा रहे हैं। बस रिसीव करके चेक करना। ईमेल आ गया, डॉलर पासवर्ड इज इक्वल टू $_पोस्ट पास, उसका नाम हमने पास रखा था। उसका नाम हमने पास रखा था, उसका नाम हमने पास रखा था। ठीक है, उसका हमने पास नाम रखा था। ठीक है, अब देखते हैं पासवर्ड आया कि नहीं आया। देखो पासवर्ड आ गया, देखो पासवर्ड आ गया, देखो पासवर्ड आ गया। एरर भी आ रही है, एरर भी आ रही है। क्यों आई एरर, किसी को पता है? भाई पासवर्ड तो सही सही शो होगा ही ना, हम प्रोग्रामर हैं, हमको तो शो होगा ही। देखने वाले को नहीं दिखना चाहिए, प्रोग्रामर को तो दिखेगा ही। एरर क्यों आई पता है? देखो, कह रहा है कि आपने जेंडर को, दो जेंडर को सेम नाम दे दिया, तो प्लीज किसी एक को तो छू दीजिए, प्लीज किसी एक को तो छू दीजिए। अगर नहीं छूइएगा तो पासवर्ड के पहले एरर देगा। अब छू दिया, अब एरर नहीं देगा। जेंडर में ऑटोमेटिक एक वैलिडेशन लग गया, जेंडर में नाम सेम होने के कारण ऑटोमेटिक एक वैलिडेशन लग गया, जेंडर में नाम सेम होने के कारण ऑटोमेटिक एक वैलिडेशन लग गया है। समझ में आया? समझ में आया? बोलो भाई। जब आप जेंडर छोड़ करके किसी की वैल्यू प्रिंट करोगे तो वो एरर देगा। जेंडर छोड़ करके आप किसी की वैल्यू प्रिंट करोगे तो वो एरर देगा। देखो कह रहा है कि ए की वैल्यू लाइन नंबर 6 पे नहीं आ रही है, ए की वैल्यू लाइन नंबर 6 पे जो ए लिखा है इसकी वैल्यू नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने वहां जेंडर सेलेक्ट नहीं किया था। तो दोनों में नाम सेम होने के कारण एक वैलिडेशन लग गया है कि इसको छूना जरूरी है, इसको सेलेक्ट करना जरूरी है। क्लियर? जब भी आप छोड़ के चलोगे तो ये एरर देगा। फिर हमने लिखा
हाँ नाम अलग, और नाम अलग कर देंगे, नाम अलग कर देंगे, नाम अलग कर देंगे तो दोनों सेलेक्ट होने लगेंगे, दोनों सेलेक्ट होने लगेंगे, तो वो भी तो दिक्कत थी। हाँ जी। मोबाइल को भी रिसीव कर लिया। अब मोबाइल को डालने से पहले, चेक करने से पहले, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। एरर कहाँ आएगी? आप सिलेक्ट करके फॉर्म भरोगे ना, आप सिलेक्ट करके फॉर्म भरोगे ना, एरर कहाँ आएगी? डन। मोबाइल नंबर सही दिया, मोबाइल नंबर सही सही दे दिया और सबमिट किया। देखो कोई एरर नहीं, क्योंकि हम जेंडर सेलेक्ट करके चले थे, क्योंकि हम जेंडर सेलेक्ट करके चले थे। डन, डन, सबको समझ में आया? हाँ हाँ, वो सब आप लगा लीजिएगा, टेबल लगा लीजिएगा, रिक्वायर्ड लगा लीजिएगा, सब लगा लीजिएगा। डिजाइन बनाना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कोड सिखाना। भाई ट्वेल्थ करने के लिए एक वैलिडेशन लगा है कि 10th पास होना जरूरी है। बीटेक करने के लिए एक वैलिडेशन लगा हुआ है कि 12th पास होना जरूरी है। तो कह रहा है मोबाइल नंबर को, कह रहा है मोबाइल नंबर को या ईमेल को या पासवर्ड को, अगर इन तीनों को रिसीव करना, अगर इसके ऊपर वाला रिसीव करे तो कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन अगर इसके नीचे का कोई रिसीव करना तो आपको जेंडर को सेलेक्ट करना जरूरी है। क्लियर? क्लियर? वैल्यू सब रिसीव हो गई? इसको भी कमेंट कर दें, वैल्यू सब रिसीव हो गई। अब बताओ इन वैल्यूज को कहां लेकर के जाएं हम? आप बताओ मुझे, इन वैल्यूज को लेकर के हम कहां जाएं? जोड़ घटा तो सकते नहीं है, क्योंकि 2 और 6 तो आया नहीं है कि कैलकुलेटर बना दें। हमारे पास किसी यूजर का बहुत सारा रिकॉर्ड आया है, तो उन सारे रिकॉर्ड्स को क्या करें? उन सारे रिकॉर्ड को क्या करें? रोज पूछते थे, आज नहीं पूछ रहे हो। रोज पूछते थे, आज नहीं पूछ रहे हैं। बता रहे हैं अब आप लोग। सेव करेंगे, सेव करेंगे, और सेव कहां होता है? सेव कहां होता है? डेटाबेस में होता है। सेव कहां होता है? सर्वर पे ही एक डेटाबेस पाया जाता है, सर्वर पे ही एक डेटाबेस पाया जाता है। ठीक है, तो डेटाबेस में सेव करेंगे, सर्वर पे जो डेटाबेस पाया जाता है उस डेटाबेस में सेव करेंगे। ठीक है? ठीक है बेटा? ओके। अब चलिए देखिए डेटाबेस कहां होता है।
चलिए चलिए ध्यान दीजिए। अब मैं आपको वो जगह दिखाने जा रहा हूं जहां हमारा डेटाबेस है, जहां हमारा डेटाबेस है। तो यहां ब्राउजर पे एक और टैब ओपन करेंगे, आप एक और टैब ओपन करेंगे और फिर से सर्च करेंगे लोकल होस्ट, फिर से सर्च करेंगे लोकल होस्ट। किया? फिर से सर्च करेंगे लोकल होस्ट। हाँ श्रुति, अगर जेंडर को नहीं सिलेक्ट करेंगे तो वो एरर दिखाएगा। है नहीं तो क्या? ठीक है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, हाँ भाई रिक्वायर्ड भी यूज करते हैं श्रुति, श्रुति रिक्वायर्ड भी यूज करते हैं। बिना रिक्वायर्ड यूज किए उसमें आपने नाम सेम कर दिया ना, तो उसमें एक वैलिडेशन लग गया अपने आप। बिना रिक्वायर्ड यूज किए हुए जब आपने उसमें दो नाम सेम कर दिया तो उसमें क्या लग गया? वैलिडेशन लग गया कि दोनों का नाम सेम है, दोनों में से एक को सेलेक्ट करिए, नहीं तो वो आगे एरर जनरेट करेगा। समझने की कोशिश करिए। क्लियर? क्लियर? चलिए 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 ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। यहां पे आप योर प्रोजेक्ट में जाके अपने प्रोजेक्ट को रन कराते थे, यहां पे आप योर प्रोजेक्ट में जाकर के अपने प्रोजेक्ट को रन कराते थे, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, और यहीं पे देखिए योर प्रोजेक्ट के ऊपर टूल्स है, योर प्रोजेक्ट के ऊपर टूल्स आपको दिख रहा होगा। टूल्स में जो पीएचपी माई एडमिन है, टूल्स में जो पीएचपी माई एडमिन है, यही डेटाबेस है, यही डेटाबेस है। तो पीएचपी माई एडमिन को क्लिक कीजिए, पीएचपी माई एडमिन को क्लिक कीजिए। देखिए ये डेटाबेस खोल रहा है। हाँ सारा डेटा यहीं सेव होता है। देखो डेटाबेस का पूरा पैनल खुल गया, देखो डेटाबेस का पूरा पैनल खुल गया। देखो डेटाबेस का पूरा पैनल खुल गया, देखो डेटाबेस का पूरा पैनल खुल गया, देख रहे हैं? अब ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या है। जब आप अपने लैपटॉप में खोलेंगे तो आप में लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ दो चीजें दिखेंगी। जब आप अपने लैपटॉप में खोलेंगे तो आपके लैपटॉप में लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ दो चीजें दिखेंगी। सब जगह नहीं टच करना है, सब जगह क्लिक नहीं करना है आपको। आप अपने लेफ्ट में देखेंगे तो आपको एक मिलेगा इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, और एक मिलेगा माई एसक्यूएल, और एक मिलेगा माई एसक्यूएल, एक मिलेगा माई एसक्यूएल। जब आप अपने सिस्टम में इसी पेज को खोलेंगे तो आपके में दो चीजें मिलेंगी, दो चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा और एक मिलेगा माई एसक्यूएल। बोलो बेटा। माई एसक्यूएल के ब्रैकेट में 23 लिखा होगा, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा के ब्रैकेट में 28 लिखा होगा।
लेफ्ट हैंड साइड में होगी बेटा, पक्का होगा, पक्का। एक के ब्रैकेट में 23 लिखा होगा, एक के ब्रैकेट में 28 लिखा होगा। 28 और 23 का मतलब इसके अंदर ये जो नाम है MySQL और नाम है इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, ये डेटाबेस का नाम है, ये हमारे डेटाबेस का नाम है। और इसके में जो 23 दिख रही है, इसके में जो 28 दिख रहा है, ये उसके अंदर टेबल्स है, ये उसके अंदर 28 टेबल है। ये बता रहा है कि मेरे अंदर 28 टेबल है। देखो मैं दिखा रहा हूं, मैंने इंफॉर्मेशन स्कीमा पे मैंने बहुत सारे डेटाबेस बना रखे हैं, इसीलिए मेरे पास बहुत सारे दिख रहे हैं। देखिए इसके अंदर काउंट कर लीजिए, ये जो अब खुलेंगी ये सारी टेबल का नाम है, ये सारे टेबल का नाम है। और ये सब के सब 28 होंगे, ये सब के सब काउंट कर लीजिए 28 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 देख रहे हो, 28 टेबल्स बनी हुई हैं, 28 टेबल्स बनी हुई हैं। सब ऑफलाइन काम हो रहा है, सब ऑफलाइन काम हो रहा है। देखो फिर हम होम पे क्लिक कर दिए, फिर हम PHP माई एडमिन जहां लिखा है यहां होम पे क्लिक कर दिए। होम पे क्लिक करते ही फिर हम होम पेज पे आ गए जहां पे बहुत सारे डेटाबेस दिख रहे हैं। क्लियर क्लियर। अभी ऑनलाइन नहीं होगा, अभी हम होस्टिंग नहीं सीखने वाले हैं, हम सिर्फ डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करना सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने के बाद ऑनलाइन किया जाता है, अभी तो आप बहुत छोटी चीज सीख रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम देखिएगा। अब इतना तो समझ में आ गया कि हमें सारे रिकॉर्ड्स को डेटाबेस में सेव करना होता है। हमें सारे रिकॉर्ड्स को कहां सेव करना होता है? डेटाबेस में सेव करना होता है। हमारा सारा रिकॉर्ड कहां सेव होता है? डेटाबेस में सेव होता है। ठीक है, और हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं बेटा? हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं? तो हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं MySQL, ऐसे लिखा जाता है MySQL। हम जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसका नाम है MySQL। हम जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसका नाम है MySQL। ठीक है, ठीक है, तो MySQL अब MySQL डेटाबेस के अंदर, MySQL डेटाबेस के अंदर क्या होगा वो देखो, देखो क्या होगा। MySQL डेटाबेस के अंदर, MySQL डेटाबेस के अंदर पहले से दो डेटाबेस पाए जा रहे हैं, पहले से दो डेटाबेस पाए, उन दोनों डेटाबेस को हमें नहीं छूना है। MySQL डेटाबेस के अंदर पहले से दो हमारे सिस्टम ने डेटाबेस बना के दिए हैं, पहले से दो सिस्टम में डेटाबेस बना के दिए हैं। क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका? कोई बताएगा? क्या नाम है उनका? कोई बताएगा? क्या नाम है उनका? कोई बताएगा? तो MySQL डेटाबेस में पहले से दो लोग हैं, पहले से दो लोग पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब नाम क्या है उनका? तो एक का नाम है, एक का नाम है, एक का नाम है इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर SCHEMA, इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा, और इसके अंदर 28 टेबल है, 28 टेबल है। ठीक है, और एक पाया जाता है, एक और रेडीमेड होता है, अपने आप बना होता है, हम नहीं बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं। इसका नाम क्या होता है? MySQL होता है, MySQL होता है। और इसके अंदर 23 टेबल्स हैं,
इसके अंदर 23 टेबल्स हैं। सबको समझ में आ रहा है? दोनों बन गए, दोनों पहले से बने हुए हैं। इसका मतलब अब हमें अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। अब हमें अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। बताओ क्या नाम रखें, बताओ क्या नाम रखें? जो नाम बता दोगे सो रख देंगे, जो नाम बताओगे सो रख देंगे। अपना एक डेटाबेस सॉफ्ट प्रो मेरे में क्रिएटेड होगा, मेरे में सॉफ्ट प्रो क्रिएटेड होगा, तो मैं सॉफ्ट प्रो नहीं रख पाऊंगा। नो, रोहित सर भी नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा AKU। AKU, ठीक है। डेटाबेस का नाम क्या रखा हमने? यहां भी एक रूल याद रखना होता है, डेटाबेस का नाम में स्पेस नहीं देते हैं, डेटाबेस के नाम में स्पेस नहीं देते हैं। देखो इंफॉर्मेशन स्कीमा के बीच में स्पेस नहीं है, अंडरस्कोर है। तो नाम में कभी भी इसको अंडर स्पेस नहीं देते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। तो हमने भी बना दिया AKU अंडरस्कोर पटना, AKU अंडरस्कोर पटना। हाँ, कोई ना कोई कैरेक्टर लगा देते हैं। हाँ, अभी ऑप्शन दिखाएंगे, ऑप्शन दिखाएंगे श्रेयस, अभी ऑप्शन दिखाएंगे कैसे बनाते हैं, बना करके दिखाएंगे। और रिकॉर्ड डेटाबेस में नहीं स्टोर होता है, रिकॉर्ड स्टोर होता है, उसमें हमें एक टेबल बनानी होगी, एक टेबल बनानी होगी। टेबल मतलब डेटाबेस में माई एसक्यूएल के अंदर AKU पटना के अंदर हमें एक टेबल बनानी होगी। रिकॉर्ड्स कहां स्टोर होते हैं? टेबल में। तो अब हमें AKU के अंदर, अब हमें AKU के अंदर, AKU के अंदर ध्यान दीजिए, AKU के अंदर अब हमें क्या बनानी होगी? AKU के अंदर अब हमें क्या बनानी होगी? टेबल बनानी होगी। AKU के अंदर एक टेबल बनानी होगी, टेबल। और अब देखो टेबल में क्या करेंगे, टेबल में क्या करेंगे वो देखो। तो टेबल का नाम देंगे, टेबल का नाम देंगे रजिस्टर। टेबल का नाम क्या देंगे? रजिस्टर, रजिस्टर। टेबल का नाम क्या देंगे? रजिस्टर। याद रहेगा? याद रहेगा? टेबल का नाम क्या देंगे? रजिस्टर। और रजिस्टर टेबल में, रजिस्टर टेबल में आप कितनी वैल्यू रिसीव करके ला रहे हो? आप फॉर्म से कितनी वैल्यू रिसीव करके ला रहे हो? 6 वैल्यू, 6 वैल्यू। तो हमें 6 फील्ड बनानी होगी। हमें कितनी फील्ड बनानी होगी? हमें कितनी फील्ड बनानी होगी? 6 फील्ड बनानी होगी, 6 फील्ड बनानी होगी। एक नाम के लिए, एक फादर नेम के लिए, एक ईमेल के लिए, सॉरी जेंडर के लिए, एक एक ईमेल के लिए, एक पासवर्ड के लिए, एक मोबाइल के लिए। कितनी फील्ड बनानी होगी? 6 फील्ड बनानी होगी। सबको समझ में आ रहा है?
सबको समझ में आ रहा है? अभी सब बनाना सिखाऊंगा, अभी टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं, अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये सिखा रहा हूं। ठीक है, ठीक है बेटा, दोनों सेव हो जाएगा, वेरिएबल भी, कांस्टेंट नहीं, इसमें एबीसीडी भी सेव हो जाएगा और वो भी सेव होगा, नंबर्स भी सेव होंगे, लेकिन सबको अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो सब भी बताएंगे। तो अभी हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, एकेयू पटना बनाना होगा, उसके अंदर रजिस्टर वाली टेबल बनानी होगी, उसके अंदर 6 फील्ड बनानी होगी, उसके अंदर 6 फील्ड बनानी होगी। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? चलिए डेटाबेस में आते हैं, डेटाबेस में आते हैं, फिर से मैं इसको बंद कर रहा हूं, फिर से मैं बंद कर रहा हूं। देखिए डेटाबेस कैसे ओपन करते हैं, फिर से आप लिखेंगे लोकल होस्ट, लोकल होस्ट लिखेंगे, लोकल होस्ट लिखने के बाद, लोकल होस्ट लिखने के बाद आपको कहां क्लिक करना है, तो टूल्स में पीएचपी माई एडमिन पे क्लिक करना है, टूल्स में पीएचपी माई एडमिन पे क्लिक करना है, कर लेंगे। कर लेंगे। और अब लेफ्ट हैंड साइड में जितने नाम है, 6 AM बैच, एबीसी, एक्यूरेट, AIMT, AKGEC, आनंद, एंड्रॉइड, APS, बंसल, बैच 2, BBDNIT, भवदिया, बुक, बुक माई टिकट, ये सब डेटाबेस का नाम है, ये सब डेटाबेस का नाम है। तो देखो दाहिने हाथ पे, देखो तो दाहिने हाथ पे आ रहा है क्रिएट न्यू डेटाबेस, देखो दाहिने हाथ पे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है और मैसेज आ रहा है क्रिएट न्यू डेटाबेस। तो क्रिएट न्यू डेटाबेस में हमें नाम क्या देना है, हमें नाम क्या देना है, AKU_पटना, AKU_पटना, हमने नाम दे दिया AKU_पटना। और कहीं कुछ नहीं करना है, सामने क्रिएट नाम का बटन दिख रहा है, सामने क्रिएट नाम का बटन दिख रहा है, इस बटन को प्रेस कर देना है, इस बटन को प्रेस कर देना है, इस बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस करोगे एक ग्रीन कलर का मैसेज आएगा, एक ग्रीन कलर की लाइन आएगी और लिखा होगा डेटाबेस AKU_पटना हैज बीन क्रिएटेड, डेटाबेस AKU_पटना हैज बीन सक्सेसफुली हैज बीन क्रिएटेड। ग्रीन कलर भी बता रहा है, ग्रीन कलर बता रहा है सही है, और मैसेज भी बता रहा है हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, किसी किसी भी प्रोजेक्ट में डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डेटाबेस अच्छे से सीखिए। ठीक है, और मैं अच्छे से सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए तो AKU पटना के ब्रैकेट में क्या लिखा है, AKU पटना के ब्रैकेट में क्या लिखा है, 0, 0 क्या बता रहा है, 0 क्या बता रहा है, 0 क्या बता रहा है, टेबल्स, कितनी टेबल्स बनी हैं, कितनी टेबल्स बनी हैं, एक भी टेबल नहीं बनी है। तो रिकॉर्ड कहां स्टोर होता है, जरा बताइए, रिकॉर्ड कहां स्टोर होता है, डेटाबेस में कि टेबल में, डेटाबेस में कि टेबल में, टेबल में। तो आपको अब टेबल भी बनाना होगा, आपको अब टेबल भी बनाना होगा। और टेबल कहां स्टोर होता है, तो टेबल स्टोर होता है डेटाबेस में, टेबल स्टोर होता है डेटाबेस में। कहा जाता है डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अब देखिए राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे मैसेज आ रहा है क्रिएट न्यू टेबल ऑन डेटाबेस AKU पटना, सब मैसेज में लिख के देता है, कहता है कि डेटाबेस AKU के अंदर क्या आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं, क्या आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं, तो यस बनाना है। क्या नाम बताया था आपको, क्या नाम बताया था आपको, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या बताया था, रजिस्टर।
हमने टेबल का नाम क्या दे दिया? रजिस्टर। मैंने सिस्टम प्रोसेसर स्कैन। अब इसमें कितनी फील्ड बनानी है? 6। तो फील्ड का नाम लिख दीजिए 6। फील्ड का नाम लिख दीजिए 6। तुमने अपना सब कॉन्फ़िगर वगैरह कर लिया पूरा ना? हाँ, हमने पूरा अपना सिस्टम प्रोसेसर स्कैनिंग कर डाल दिया। एक वो कर लो प्री कोड। हाँ, अब देखिए हमने टेबल का नाम दे दिया रजिस्टर और फील्ड दे दिए 6। और देखिए राइट हैंड साइड पे गो बटन आ रहा है, गो बटन आ रहा है, तो गो कर दीजिए, गो कर दीजिए। गो करते ही ये आपसे 6 टेबल की 6 फील्ड की इंफॉर्मेशन पूछेगा, 6 फील्ड की इंफॉर्मेशन पूछेगा। किसको बनाना है, किस टाइप का बनाना है, ये सब पूछेगा। ठीक है, क्या क्या बनाना है, किस टाइप का बनाना है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कहीं गलती मत कीजिएगा। और अगर आप कहोगे तो मैं फिर से बता दूंगा, कहोगे तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगा। बोलो। सबको मैसेज करने तो देखते हैं ज्यादा पक्ष किधर है। चलिए, ज्यादा वोट फिर से है, ज्यादा वोट फिर से है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, सब लोग ध्यान से देखिए, फिर से सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से मैं होम पेज पे आ रहा हूं, होम पेज पे आ रहा हूं। और हमने देखो AKU पटना नाम से बना लिया था, AKU पटना नाम से बना लिया था। तो मैं AKU पटना को डिलीट कर दे रहा हूं। आप नहीं डिलीट करेंगे, आप अभी बनाना सीखें, डिलीट करना ना सीखें। हाँ के हाँ के हाँ के हाँ। तो उनसे को मिल लो ना सामने जाके, सागर यहाँ आएगा साइन करेगा तभी तो उसको पैसा दोगे। और मेन उसको पैसा नहीं देना है ना, मेन तो तुम्हारा पैसा देना है ना। तो सागर भेजेगा उनको उस पे गूगल पे वगैरह से। हाँ, जो भी पेमेंट है सागर ने जो भी उससे कमिटमेंट किया है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो सागर को 2000 दे चुके हैं, सागर को बाकी पेमेंट हम दे देंगे। ये बात है। मैडम से पूछा था तो मैडम ने कहा कि केके को कह दो बात कर लेगा, वहां है। ठीक है, ठीक है, फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर से मैं डेटाबेस भी बंद कर दे रहा हूं, फिर से मैं डेटाबेस भी बंद कर दे रहा हूं। मैं आया, टैब बनाया और लोकल होस्ट लिखा, लोकल होस्ट को ढूंढा। कहां जाना है, टूल्स के अंदर जाना है, टूल्स के अंदर जाना है, PHP माई एडमिन में जाना है। योर प्रोजेक्ट के अंदर नहीं जाना है, योर प्रोजेक्ट के अंदर नहीं जाना, वहां आपका कोड होता है, वहां आपका कोड होता है। PHP माई एडमिन में गए, PHP माई एडमिन में गए,
दाहिने साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी चीजें दिख रही है, ये डेटाबेस का नाम दिख रहा है, ये डेटाबेस का नाम दिख रहा है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे देखिए कह रहा है क्रिएट न्यू डेटाबेस, तो इसमें मैंने लिख दिया AKU_पटना, AKU_पटना और क्रिएट कर दिया, क्रिएट कर दिया। देखो ग्रीन कलर का मैसेज आया, डेटाबेस AKU पटना हैज बीन क्रिएटेड, और AKU पटना लेफ्ट में देखो ब्रैकेट में क्या आ गया, ब्रैकेट में आ गया 0, 0 बताता है, 0 बताता है कि हमारे AKU पटना के अंदर कोई टेबल नहीं है, कोई टेबल नहीं है, और हमें रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए टेबल्स बनाने होते हैं, टेबल्स बनाने होते हैं। रिकॉर्ड्स स्टोर कहाँ होते हैं, तो टेबल में स्टोर होते हैं। बहुत सारी टेबल जहां पाई जाती है उस जगह को डेटाबेस कहते हैं, उस जगह को डेटाबेस कहते हैं। कलेक्शन ऑफ टेबल्स आर कॉल्ड डेटाबेस। तो हमने यहां लिखा टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या दिया, रजिस्टर। और आपको याद होगा हमने अभी रजिस्टर में कितनी वैल्यूज मांग के लेके आ रहे हैं, कितनी वैल्यूज मांग के लेके आ रहे हैं, 6, तो हमने 6 लिख करके गो कर देना है, गो कर देना है। अब देखो यहां पे 6 फील्ड बनी होंगी, 1 2 3 4 5 6, 6 फील्ड बनी है। ध्यान से देख के समझिए, आप वहां 10 दोगे तो यहाँ 10 फील्ड बना देगा, वहां आप 1 दोगे तो वहां यहाँ 1 फील्ड बना देगा, ठीक है। जितना नंबर आप वहां दोगे उतनी फील्ड्स यहाँ ये बना देगा, ठीक है। तो पहले फील्ड में हमें किसकी वैल्यू स्टोर करनी है, नेम की, नेम की। यहाँ नाम चेंज हो सकता है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दूसरा नाम क्या होगा, एफ नेम होगा। तीसरा नाम क्या होगा, जेंडर होगा, जेंडर होगा। आपको ऑर्डर चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए। ईमेल ऑर्डर चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जेंडर कर दीजिए, तो ऑर्डर का भी कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर से भी कोई लेना देना नहीं है। ईमेल के बाद पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद मोबाइल। बस याद रखना है, बस याद रखना है कि आपको इसमें स्पेस कहीं यूज नहीं करने, कहीं फालतू का स्पेस नहीं देना है। जहां भी स्पेस की जरूरत लगे अंडरस्कोर लगाइए, जहां भी 2 वर्ड की जरूरत लगे अंडरस्कोर लगाइए। वो फॉर्म में था बेटा, वो फॉर्म में था बेटा, याद करिए रोहित कुमार, याद करिए वो फॉर्म में हमने बनाया था, वो हमने फॉर्म में बनाया था। फादर नेम में अपोस्ट्रोफी हमने फॉर्म में बनाया था। यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं, इधर जो लिखे हैं इससे डेटाबेस का कोई लेना देना नहीं है। डेटाबेस दूसरा काम करते हैं। नहीं होगा, नहीं होगा, गलत नहीं होगा। जो यहां लिख रहे हैं वो याद रखिएगा, वो फाइनल है। वो प्रोग्रामिंग थी, वो HTML था, कहीं PHP हुई, और ये डेटाबेस है। तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। क्या फोटो को करा के दिखा दें रोहन, क्या फोटो को करा के दिखा दें रोहन, क्या फोटो को करा के दिखा दें। आप लोग इतना बात करोगे, इतना बात करोगे तो हम सिखा कब पाएंगे। तीनों काम एक साथ कर रहे हैं, तीनों प्रोजेक्ट में जरूरी हैं। याद करो दाल बनाना होता है तो नमक भी जरूरी है, हल्दी भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है। दाल बनाना है, नमक भी जरूरी है, हल्दी भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। चलिए अब देखिए, नाम, नाम किस तरह का होता है, नाम इंटीजर टाइप का होता है क्या, नाम इंटीजर टाइप का होता है क्या। तो इंटीजर तो नहीं होता है, तो इसमें एक ऑप्शन होता है वेर कैर, इसमें एक ऑप्शन होता है वेर कैर, वेर कैर, तो आप वेर कैर लेंगे। अब आप सुनिए वेर कैर किसे कहते हैं, अब आप सुनिए वेर कैर किसे कहते हैं। वेर कैर का मतलब, वेर कैर का मतलब, नहीं टेक्स्ट नहीं लेंगे, टेक्स्ट नहीं लेंगे, वेर कैर, वेर कैर का मतलब, वेर कैर का मतलब इसमें 1 2 3 भी स्टोर हो जाएगा, इसमें रोहित भी स्टोर हो जाएगा,
इसमें रोहित कुमार भी स्टोर हो जाएगा, इसमें स्पेस भी स्टोर हो जाता है, इसमें @ भी स्टोर हो जाएगा, इसमें अंडरस्कोर भी स्टोर हो जाएगा। वैरकर समझ रहे हैं आप? नंबर भी ले लेगा, नाम भी ले लेगा, ए भी ले लेगा, कैरेक्टर भी ले लेगा, हाँ स्पेशल सिंबल्स भी ले लेगा। नाम में याद करो ना स्पेस होता है, नाम में याद करो स्पेस होता है, तो अगर स्पेस देना हो तो हम फंस जाएंगे, स्पेस देना हो तो हम फंस जाएंगे। डन? इतना करने में कोई दिक्कत? समझ गए वैरकर का मतलब? समझ गए वैरकर का मतलब? बता देंगे, डिलीट करना भी बता देंगे, डिलीट करना भी बता देंगे, सेव मत किया कीजिए। तो नाम वैरकर टाइप का होगा। पापा का नाम कैसे टाइप का होगा? पापा का नाम किस टाइप का होगा? बोलो, पापा का नाम किस टाइप का होगा? वैरकर का ही होगा। ईमेल किस टाइप का होगा? ईमेल किस टाइप का होगा? @ भी आता है, डॉट भी आता है, तो वैरकर टाइप का होगा। जेंडर किस टाइप का होगा? जेंडर में क्या आना है? MALE आना है, मेल आना है और फीमेल आना है, तो इसको भी वैरकर कर दो। सबसे अच्छा होता है कि सबको वैरकर कर दो, सबसे अच्छा होता है कि सबको वैरकर कर दो, सबको वैरकर कर दो। लेकिन याद रहे आप मोबाइल नंबर ले रहे हैं, मोबाइल नंबर को आप वैरकर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन होता है, इंट के बाद बिग इंट। मोबाइल नंबर हमेशा इंटीजर टाइप का होता है, तो आप इंट ले सकते हैं या बिग इंट ले सकते हैं, लेकिन आपको बिग इंट लेना चाहिए, आपको बिग इंट लेना चाहिए। क्योंकि ध्यान दो, क्योंकि इंट में आप मैक्सिमम 7 कैरेक्टर स्टोर कर पाएंगे, बिग इंट में आप मैक्सिमम 11 को स्टोर कर सकते हैं, 11 कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए समझाया। मोबाइल नंबर 10 कैरेक्टर का होता है, तो हमें इंट से काम नहीं चलेगा, वो 7 ही कैरेक्टर स्टोर करेगा, 3 कैरेक्टर डिलीट कर देगा। तो आपको क्या बनाना होगा? आपको बिग इंट बनाना होगा, आपको बिग इंट बनाना होगा। क्लियर? हाँ, अभी जो कह रहे हैं वो सब तो देखिए, अच्छा +91 भी लगाना है तो वैरकर ले लो, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है वैरकर। +91 लगाना है तो वैरकर ले लो। ठीक है, अब देखिए कह रहा है नाम कितना लंबा हो सकता है, तो नाम बहुत बड़ा होगा तो प्रोफेशनल लोग 60 कैरेक्टर्स का लेते हैं, 60 कैरेक्टर्स का लेते हैं। पापा का नाम भी 60 कैरेक्टर्स का लेते हैं। ईमेल ऑफिशियल जो साइज है वो मैं आपको बता रहा हूं 30 कैरेक्टर का होता है, ईमेल 30 कैरेक्टर का होता है। जेंडर आप बताएंगे कितने कैरेक्टर का होता है,
जेंडर आप बताएंगे कितने कैरेक्टर का होता है, जेंडर आप बताओगे कितने कैरेक्टर का होता है, हम नहीं बताएंगे। जेंडर में काउंट करो, FEMALE, बा मुशक्कत 6, इससे ज्यादा नहीं होगा। छोटा आ जाएगा, मेल 4 कैरेक्टर का होता है तो मेल तो आ ही जाएगा, मेल तो आ ही जाएगा। आपको फीमेल का साइज लेना होगा तो फीमेल 6 कैरेक्टर्स तक आते हैं, तो आपको 6 लेना होगा। ठीक है। पासवर्ड, 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 अभी हमारे पास तो मेल और फीमेल ही ऑप्शन है। पासवर्ड 20 कैरेक्टर का होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का होता है। मोबाइल नंबर वेर कर लिया है, कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, 10 का मोबाइल नंबर, 10 का मोबाइल नंबर प्लस 91 प्लस 91 13 कैरेक्टर का होता है। 10 का मोबाइल नंबर प्लस 91, कैसे जोड़ रहे हो भाई, कोई 15 लिख रहा है, कोई 12 लिख रहा है, 10 नंबर का तो मोबाइल नंबर होता है। नहीं, ज्यादा लेके मेमोरी का वेस्टेज क्यों करना है, ज्यादा लेके मेमोरी का वेस्टेज क्यों करना है, जब हमें पता है इतने ही कैरेक्टर आएंगे। ज्यादा तो लिया ही जा सकता, सबको 100 कर देंगे, सबको 100 कर देंगे, कभी एरर नहीं आएगी, लेकिन मेमोरी का वेस्टेज होगा कहीं ना कहीं। हाँ, नाम 60 कैरेक्टर का भी आ सकता है, कभी ना कभी नाम 60 कैरेक्टर का भी आ सकता है, लेकिन कभी भी मोबाइल नंबर 14 कैरेक्टर का नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, इतना कर लेंगे। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, टेबल जब बनता है, जब टेबल बनता है, याद रखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं, जब हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं, जब हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं, तो टेबल क्रिएट करते वक्त, टेबल क्रिएट करते वक्त आपको फील्ड का नाम देना होता है, फील्ड का नाम देना होता है, उसके बगल में उसका डेटा टाइप देना होता है, उसके बगल में उसका साइज देना होता है। ध्यान दीजिए, फील्ड नेम देना होता है, टेबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले टेबल का नाम देना होता है, टेबल का नाम देना होता है, और टेबल के नाम के अंदर फील्ड का नाम देना होता है, उसका डेटा टाइप देना पड़ता है, और उसका साइज देना पड़ता है, साइज देना पड़ता है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, बोलिए बेटा, बोलिए बेटा। तो मैं अब यहाँ पे, अब यहाँ पे लास्ट में दाहिने साइड में देखिए, दाहिने साइड में सेव और गो बटन है, सेव और गो बटन है, बताइए किसको प्रेस करें, बताइए किसको प्रेस करें, सेव को प्रेस करेंगे, सेव को प्रेस करेंगे, गो को करेंगे तो वो एक फील्ड और ऐड कर देगा, गो को प्रेस करेंगे तो वो और के दाहिने हाथ में लिखा हुआ है, और लिखो, देखो क्या लिखा हुआ, सेव और ऐड 1 फील्ड्स। ठीक है, अब हमने सेव कर दिया, मैंने सेव कर दिया, देखो कितनी चीजें सेव हो गई, देखो फॉर्म में, फॉर्म में कहीं कुछ नहीं करना, 3 ही चीजें तो बताइए आपको, 3 ही चीजें तो बताई, टेबल का नाम लिखना होता है, फील्ड का नाम लिखना होता है, उसका डेटा टाइप लिखना होता है, और साइज लिखना होता है, 3 ही चीज तो आपको बताई, और तीनों चीज कर दिया। तो देखो AKU पटना के ब्रैकेट में 1 आ गया, देखो AKU पटना के ब्रैकेट में 1 आ गया, 1 आ गया, और उसके नीचे देखो टेबल का नाम लिख रहा है, उसके नीचे देखो टेबल का नाम लिख रहा है, और जब टेबल पे क्लिक करोगे, टेबल के पे क्लिक करोगे तो इसके फील्ड का नाम दिख रहा है, नेम, एफ नेम, ईमेल, जेंडर, पासवर्ड, मोबाइल, कहीं कुछ नहीं पढ़ना है आपको, कोलेशन वगैरह का मतलब अभी आपको नहीं सीखना है, बोलो बेटा, कितनी फील्ड्स बनी है,
कितनी फील्ड्स बनी हैं? कितनी फील्ड्स बनी है? 6 फील्ड्स बनी है। 6 फील्ड्स बनी है। अब बताइए, अब बताइए, इन 6 फील्ड में रिकॉर्ड कहां से आएगा? एट्रीब्यूट्स वगैरह अभी आपको नहीं पढ़ने हैं प्रिंस, जितना पढ़ा रहा हूं उतना तो पहले सीखो। कल की क्लास है, परसों की क्लास है, उसके बाद भी क्लास है, सब बता दूंगा। इसमें वैल्यूज कहां से आनी है? तो भाई हमने 2 पेज बना रखे हैं, हमने 2 पेज बना रखे हैं, वहां से आनी है, वहां से आनी है। आप बताइए, रजिस्टर से आनी है या कोड से आनी है? रजिस्टर से आनी है या कोड से आनी है? बिल्कुल क्लियर क्लियर बताइए, रजिस्टर से आनी है या कोड से आनी है? कोड से आनी है, कोड से आनी है, क्योंकि रजिस्टर से वैल्यू कोड तक आ चुकी है। रजिस्टर से वैल्यू कोड तक आप ला चुके हैं। रजिस्टर से वैल्यू आप कोड डॉट पीएचपी तक ला चुके हैं। अब आपको कोड डॉट पीएचपी को कनेक्ट करना होगा डेटाबेस से। आपको रजिस्टर डॉट पीएचपी को, सॉरी, आपको कोड डॉट पीएचपी को कनेक्ट करना होगा, कनेक्ट करना होगा किससे? किससे कनेक्ट करना होगा? किससे करना होगा? डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा। किससे कनेक्ट करना होगा? डेटाबेस से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि कोड डॉट पीएचपी से कौन कनेक्टेड है? कोड डॉट पीएचपी रजिस्टर डॉट पीएचपी से कनेक्टेड है, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कोड और रजिस्टर में तो कनेक्शन है। कोड से वैल्यू रजिस्टर से वैल्यू कोड तक आ गई है। अब हमें ये वैल्यू कहां भेजनी है? डेटाबेस में भेजनी है, तो हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। किस 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 पेज को करना होगा? तो कोड वाले पेज को करना होगा। रजिस्टर को कनेक्ट करके कोई फायदा नहीं है, रजिस्टर को कनेक्ट करके कोई फायदा नहीं है, हमें कोड वाले पेज को कनेक्ट करना होगा। तो अब आप हाउ टू कनेक्ट डेटाबेस, हाउ टू कनेक्ट डेटाबेस सीखेंगे। 5 स्टेप होते हैं। हाउ टू कनेक्ट डेटाबेस में 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप याद करना होगा आपको, 5 स्टेप आपको याद करने पड़ेंगे। हाउ टू कनेक्ट में 5 स्पेस होते हैं, पांचों स्पेस, पांचों रूल्स याद करने होंगे आपको। देयर आर 5 रूल्स टू कनेक्ट डेटाबेस फ्रॉम कोड। देयर आर 5 रूल्स, 5 रूल है, नियम है, वो देखना होगा आपको। पहला नियम कहता है कनेक्ट टू द सर्वर, कनेक्ट टू द सर्वर। पहला रूल क्या कहता है? पहले रूल कहता है कि कनेक्ट करिए सर्वर के साथ, कनेक्ट करिए सर्वर के साथ, कनेक्ट करिए सर्वर के साथ। दूसरा रूल कहता है सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग डेटाबेस, सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग डेटाबेस, सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग डेटाबेस। सर्वर से कनेक्ट कर लीजिएगा तो आपके डेटाबेस में आप पहुंच जाएंगे। तो आपको अपने जो डेटाबेस बनाया होगा उससे कनेक्ट करना होगा, उसको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। तीसरा स्टेप कहता है प्रीपेयर, प्रीपेयर एसक्यूएल, एसक्यूएल कमांड्स, प्रीपेयर एसक्यूएल कमांड्स, prepare SQL commands, prepare SQL commands। चौथा लाइन कहता है
एग्जीक्यूट द क्वेरी, एग्जीक्यूट द क्वेरी, इसका मतलब होता है रन कराओ, इसका मतलब रन कराना भी होता है। और पांचवा होता है हैंडल, हैंडल रिस्पॉन्स, हैंडल रिस्पॉन्स। देयर आर 5 रूल्स, देयर आर 5 रूल्स टू कनेक्ट टू द डेटाबेस, देयर आर 5 रूल्स, पांचों रूल को आपको समझना पड़ेगा, पांचों रूल्स आपको लिखने पड़ेंगे। पहला रूल क्या कह रहा है, कनेक्ट टू द सर्वर, सर्वर से कनेक्शन करिए। दूसरा कह रहा है सर्वर से कनेक्ट हो गया तो दूसरा कह रहा है कि सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग डेटाबेस, आपके में पहले से जो डेटाबेस बने हुए हैं उसको सेलेक्ट करिए। तीसरा क्या कह रहा है, प्रिपेयर एसक्यूएल कमांड, ऐसा कोई कमांड क्रिएट करिए, बनाइए जो कमांड की जरूरत हो। चौथा कह रहा है कमांड बना लिया, कमांड को रन करा दो, एग्जीक्यूट द क्वेरी। प्रिपेयर एसक्यूएल कमांड्स का मतलब होता है क्वेरी, क्वेरी बनाना, क्वेरी बनाना, और इसका मतलब होता है क्वेरी रन कराना, ठीक है। और पांचवा होता है हैंडल द रिस्पॉन्स, पांचवा होता है हैंडल द रिस्पॉन्स। समझ में आया? पांचों रूल समझ में आए? ये पांचों रूल किस पेज पे अप्लाई होंगे, पांचों रूल किस पेज पे अप्लाई होंगे, रजिस्टर पे या कोड पे? श्रेयस बार बार गलत लिखता है, कोड पे अप्लाई होंगे, क्योंकि रजिस्टर से हम वैल्यू उठा चुके हैं और हम कोड तक ला चुके हैं, तो कोड पे ये पांचों रूल अप्लाई होंगे, कोड पे ये पांचों रूल्स अप्लाई होंगे। क्लियर? क्लियर? कोड पे ये पांचों रूल अप्लाई होंगे। कोड के अंदर रजिस्टर था, मेरा मतलब ना बताइए, गलत बता रहे हैं। चलिए इसका मतलब मोबाइल नंबर रिसीव करने के बाद यहां पे ये काम होगा, यहां पे ये काम होगा, यहां पे ये काम करना होगा। तो पहले क्या करना है, सबसे पहला रूल क्या कहता है, सबसे पहला रूल क्या करता है, जल्दी बताओ? कनेक्ट टू द सर्वर, तो सर्वर से कनेक्ट करने जा रहे हैं, सर्वर से कनेक्ट करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, सर्वर से कनेक्शन करने जा रहे हैं। और इसके लिए एक फंक्शन यूज होता है MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, एक फंक्शन यूज होता है MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। सर्वर से कनेक्शन करने के लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ता है MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। तो कनेक्ट बन गया, कनेक्ट में 3 पैरामीटर पास होते हैं, जरा देखो तो कनेक्ट में कितने पैरामीटर पास किए मैंने, कनेक्ट में कितने डबल कोट्स लगाए हमने, कितने लोगों के लिए जगह बनाई, 3 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए जगह बनाई। आज रात को आपको नींद नहीं आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं आप। फाइनल ईयर बच्चा पास आउट हो जाता है, उसको डेटाबेस कनेक्ट करने नहीं आता है, आप फर्स्ट ईयर में ये चीजें सीख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोइएगा मत जब तक पूरा कोड ना हो जाए, और जहां भी दिक्कत हो तुरंत वीडियो उसका क्लास रिकॉर्डिंग देखने लगिएगा। देखो पहला रूल क्या कह रहा है, कनेक्ट टू द सर्वर, कनेक्ट टू द सर्वर। तो सर्वर से कनेक्ट करने के लिए आपके पास कौन सा फंक्शन है, MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट नाम का फंक्शन है, और इसमें 3 पैरामीटर पास होते हैं, 3 पैरामीटर पास होते हैं। पहला पैरामीटर होता है होस्ट नेम, पहला पैरामीटर होता है होस्ट नेम। इसका मतलब रूल्स में आके आ जाए, यहाँ कौन सा फंक्शन यूज होगा, MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। इसमें कितने लोग पास होंगे, 3 लोग आएंगे। पहले बंदे का नाम होता है होस्ट का नाम,
होस्ट नेम, पहले बंदे का नाम होता है होस्ट नेम, दूसरे बंदे का नाम होता है यूजर नेम, और तीसरे बंदे का नाम होता है पासवर्ड। तीसरे बंदे का नाम होता है पासवर्ड। होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। तो हमें पहले में क्या डालना है? हमें पहले में क्या डालना है? हमें पहले में क्या डालना है? जल्दी बताइए। होस्ट का नाम डालना है, होस्ट का नाम, और हमारे होस्ट का नाम है लोकल होस्ट। याद करो, इंस्टॉल करते वक्त आपको कहा था एक जगह लोकल होस्ट लिखा आया था, मैंने कहा इसको चेंज मत करना, इसको चेंज मत करना। देखो आज वो काम कर गया। होस्ट नेम हमारे सिस्टम का कौन है? तो लोकल होस्ट है। ठीक है, दूसरा क्या डालना है? दूसरा क्या डालना है? जल्दी बताइए, दूसरा क्या डालना है? यूजर नेम, यूजर नेम। तो यूजर नेम बाय डिफॉल्ट होता है रूट, यूजर नेम बाय डिफॉल्ट होता है रूट। आपके सिस्टम में जब वैम सर्वर इंस्टॉल हुआ, उसने अपने आप एक यूजर क्रिएट किया है, अपने आप एक यूजर को बनाया है, उस यूजर का नाम है रूट, उस यूजर का नाम है रूट। बोलो बेटा, तीसरा बताओ क्या डाला जाएगा? तीसरा बताओ क्या डाला जाएगा? पासवर्ड। पासवर्ड कुछ नहीं होता है, ब्लैंक होता है। पासवर्ड कुछ नहीं होता है, ब्लैंक होता है। लेकिन आप डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज जरूर करेंगे। यहां गलती से भी स्पेस मत दे देना, क्योंकि स्पेस इज अ पासवर्ड हो जाता है, स्पेस एक पासवर्ड होता है। ठीक है, तो आप डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, कुछ इनपुट नहीं होगा उसके अंदर। तो हमारे होस्ट की वैल्यू होती है, होस्ट नेम क्या होता है? लोकल होस्ट। यूजर नेम क्या होता है? रूट। पासवर्ड क्या होता है? कुछ नहीं। पासवर्ड क्या होता है? कुछ नहीं। आप यूजर का नाम चेंज कर सकते हैं, आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट यूजर का नाम होता है रूट, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्लियर? 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 ओके, ओके। अब बताइए, अब बताइए, अब देखिए कनेक्ट हो गया, पहला रूल हमने अप्लाई कर दिया, पहला रूल हमने अप्लाई कर दिया। दूसरा रूल क्या कह रहा है? दूसरा रूल क्या कह रहा है? सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग डेटाबेस, सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग डेटाबेस। इसके लिए एक फंक्शन होता है MySQL अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर DB डेटाबेस, और इसके अंदर हम डेटाबेस का नाम डाल देते हैं, डेटाबेस का नाम डाल देते हैं। MySQL अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर DB एक फंक्शन होता है, MySQL अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर DB एक फंक्शन होता है, और उसमें हम डेटाबेस का नाम डबल कोट्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, कोड वाले पे आते हैं। फंक्शन का नाम MySQL अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर डेटाबेस, और इस फंक्शन के अंदर हम डेटाबेस का नाम डाल देते हैं। कोई बताएगा आपके डेटाबेस का नाम क्या है? कोई बताएगा आपने कौन सा डेटाबेस बनाया है? बहुत बढ़िया लोग, छोटा छोटा लिखा था तो छोटा छोटा ही लिखना, जैसे वहां लिखा था वैसे ही लिखना, जैसे वहां लिखा था वैसे ही लिखना। अगर कैपिटल किया तो एरर आ जाएगी, अगर कैपिटल किया तो एरर आ जाएगी, अगर स्पेस लगाया तो एरर आ जाएगी। जैसे बनाया था वैसे ही लिखना है। AKU अंडरस्कोर पटना था, AKU अंडरस्कोर पटना था, तो आपका दूसरा रूल भी काम कर गया। तीसरा रूल SQL कमांड बनाना है, क्वेरी बनाना है, क्वेरी। ध्यान दीजिए, क्वेरी बनाना कहते हैं, हमने डेटाबेस बना रखा है, हमने डेटाबेस बना रखा है, हमें उसमें वैल्यू पहुंचानी है, हमें उसमें वैल्यू पहुंचानी है। तो चार तरह की क्वेरी होती है, चार तरह की क्वेरी होती है। मैं चारों का नाम लिख रहा हूं, मैं चारों का नाम लिख रहा हूं, आप बताइएगा कौन सा लिखना है, आप बताइएगा कौन सा लिखना है। पहली क्वेरी होती है, पहली क्वेरी होती है वैल्यू डालना, तो इंसर्ट। दूसरी क्वेरी होती है, दूसरी क्वेरी होती है वैल्यू निकालना, सेलेक्ट। तीसरी क्वेरी होती है, तीसरी क्वेरी होती है डिलीट करना, सॉरी अपडेट करना, अपडेट करना। और चौथी क्वेरी होती है
चौथी क्वेरी होती है डिलीट करना। बताइए कौन सी क्वेरी बनानी चाहिए आपको, बताइए कौन सी क्वेरी आपको बनानी चाहिए, कौन सी क्वेरी बनानी चाहिए। पहली बार जा रहा है, पहली बार रिकॉर्ड जा रहा है। देखो फिर से सुनो, अंदर भेजने के लिए इंसर्ट, अंदर से रुक जाइए, रुक जाइए, कुछ मत लिखिए, कुछ मत लिखिए। अंदर भेजने के लिए इंसर्ट, अंदर डेटा पड़ा हुआ है, बाहर निकालने के लिए सेलेक्ट, अंदर जाके चेंज करने के लिए अपडेट, अंदर जाके डिलीट करने के लिए डिलीट। बताइए हमें क्या करना है। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझा दिया। भेजना है, भेजना है तो अंदर कुछ है ही नहीं तो अपडेट किसको करेंगे रजनीकांत, अंदर कुछ है ही नहीं तो अपडेट किसे करेंगे, भेजना है। भेजने के लिए इंसर्ट की क्वेरी बनाते हैं। निकालने के लिए अंदर, अगर अंदर कुछ पड़ा है उसको निकालना है तो उसके लिए कौन सी क्वेरी बनाते हैं, सेलेक्ट बनाते हैं। अंदर पड़ा है निकालना है तो सेलेक्ट बनाते हैं। अंदर कोई नाम पड़ा है रोहित कुमार, मुझे उसे रोहित सिंह करना है। अंदर कोई नाम पड़ा है रोहित कुमार, रोहित सिंह करना है तो अपडेट, अपडेट। और रिकॉर्ड को डिलीट करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो डिलीट क्वेरी। सेम 4 क्वेरी बनती है, बस 4 क्वेरी आपको समझना है। तो हमें कौन सी क्वेरी बनानी है, हमें कौन सी क्वेरी बनानी है, हमें इंसर्ट की क्वेरी बनानी है, इंसर्ट की। तो हम आते हैं कोड डॉट पीएचपी पे, एक वेरिएबल बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं क्वेरी, एक वेरिएबल बनाते हैं क्वेरी। और क्वेरी वेरिएबल में देखो क्वेरी कैसे बनाते हैं, डबल कोट सेमीकोलन, इसके अंदर आके बनाते हैं, इसके अंदर आके बनाते हैं, इसके अंदर आके बनाते हैं। कौन सी क्वेरी बनानी है, तो इंसर्ट नाम की क्वेरी बनानी है, इंसर्ट नाम की क्वेरी बनानी है। इंसर्ट, इंसर्ट के साथ एक कीवर्ड यूज होता है इनटू, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू। एकेयू पटना के अंदर, एकेयू पटना के अंदर जरा जाके देखिए, एकेयू पटना के अंदर कौन सा टेबल बना है, किस टेबल में इंसर्ट करना है, किस टेबल में इंसर्ट करना है, रजिस्टर में, रजिस्टर में। तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू रजिस्टर, insert into register, insert into register। ठीक है, ठीक है। और यहां लगा देंगे एक ब्रैकेट, यहां लगा देंगे एक ब्रैकेट, बाहर स्पेस देंगे, लिखेंगे वैल्यूज और फिर एक ब्रैकेट लगा देंगे। हाँ जैसे मैंने स्पेस दिया है वैसे ही वही स्पेस देना है। डेटाबेस के नाम में स्पेस नहीं लगा सकते, टेबल के नाम में स्पेस नहीं लगा सकते। हमने लिखा क्वेरी बना रहे हैं, हमने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और वैल्यूज इसमें भेजेंगे। टेबल में फील्ड कौन कौन है इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे रजिस्टर में कौन कौन सी फील्डें हैं और इसमें लिखेंगे रजिस्टर में कौन कौन सी वैल्यूज भेजनी है, कौन कौन सी वैल्यूज भेजनी है। कौन कौन सी वैल्यूज भेजनी है, कौन कौन सी वैल्यूज भेजनी है। कब करोगे, पोस्ट कब करोगे, चल ही नहीं रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे होस्ट करोगे, कल आते हैं, कल सुबह आ जाना। सुबह क्या 10 बजे आएंगे भाई तो हमें आज होस्ट करना है, डांट रहे हैं वो लोग, सुबह से डांट ही रहे हैं। तो सुबह हम होस्ट कर देंगे 10 बजे आके। पेज एक चेंज करना है, भेज देना, बस भेज देना। इमेज और पेज जो परिवर्तन किए होंगे पूरे किए होंगे, तो इंडेक्स पे हुआ है, इंडेक्स पे हुआ है, बस इंडेक्स भेज देना आपको, मेरे पास और फोटो भी डाल देंगे। जो फोटो होंगे इसका वो मैं कर दूंगा, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें लिखना है फील्ड का नाम और इसमें लिखना है वैल्यूज। तो फील्ड का नाम बताइए, रजिस्टर वाले टेबल में कितनी फील्ड्स बनी थी आपको याद है, 6 फील्ड बनी थी, 6 फील्ड बनी थी। 6 का नाम आपको यहां से देखना होगा, 6 का नाम आपको यहां से देखना होगा। ऑर्डर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑर्डर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है
ऑर्डर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने लिखा नेम, हमने लिखा कॉमा, एफ नेम, कॉमा, ईमेल, कॉमा, पासवर्ड, कॉमा, देखते रहना, देखते रहना, पासवर्ड, कॉमा, मोबाइल, कॉमा, जेंडर। क्या मैंने रूल फॉलो किया? क्या मैंने कोई ऑर्डर फॉलो किया? क्या मैंने कोई ऑर्डर फॉलो किया? नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं फॉलो किया, कोई जरूरत नहीं ऑर्डर फॉलो करने की। जो सिखाता है वो गलत सिखाता है। बहुत लोग कहते हैं कि ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत है, कोई ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब बाएं हाथ पे 6 लोगों का नाम है, जब बाएं हाथ पे 6 लोगों का नाम है, तो वैल्यूज में भी कितने लोग आएंगे? तो वैल्यूज में भी कितने लोग आएंगे? बोलो बेटा, 6 लोग आएंगे, 6 लोग आएंगे। लेकिन अब ऑर्डर फॉलो करना है, लेकिन अब ऑर्डर फॉलो करना है। पहले आपने किस फील्ड का नाम रखा? पहले आपने किस फील्ड का नाम रखा? नेम। तो पहला बंदा किसके लिए जाएगा? पहला बंदा किसके लिए जाएगा? नेम के लिए जाएगा। और नेम के लिए आपने कौन सा वेरिएबल बना रखा है? नेम के लिए इस पेज पे आपने कौन सा वेरिएबल बना रखा है जिसमें नाम आया है? जिसमें नाम आया है डॉलर नेम, डॉलर नेम बना रखा है। देखो, डॉलर नेम में नाम आया है, तो इसमें लिख देंगे डॉलर नेम। लेकिन डॉलर नेम सीधे नहीं लिखेंगे, सीधे नहीं लिखेंगे, सिंगल कोट में लिखेंगे डॉलर नेम। अब सिंगल कोट के बाहर जाएंगे, लगाएंगे कॉमा, सिंगल कोट के बाहर जाएंगे, लगाएंगे कॉमा। सिंगल कोट के बाहर जाएंगे, लगाएंगे कॉमा। अब बताइए किसका, कौन सा वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल लिखेंगे? किसके लिए वैल्यू भेजनी है? एफ नेम के लिए वैल्यू भेजनी है। कौन सा वेरिएबल है? कौन सा वेरिएबल है? तो हम सिंगल कोट के अंदर लिख देंगे डॉलर एफ नेम। देख रहे हो, एफ स्पेस नेम नहीं है, एफ स्पेस नेम नहीं है, एफ नेम है। चेक करना है, चेक कर सकते हैं, चेक करना है, चेक कर सकते हैं। देखो, डॉलर एफ नेम है, डॉलर एफ नेम है। अब बताओ तीसरा ईमेल, तो सिंगल कोट अंदर आके डॉलर ईमेल, अंदर आके डॉलर ईमेल, फिर बाहर निकल के कॉमा, फिर पासवर्ड। तो सिंगल कोट डॉलर पासवर्ड, स्पेलिंग गलत मत करना, स्पेलिंग गलत मत करना, कॉमा, फिर सिंगल कोट। बताइए इसके अंदर आकर के मोबाइल, तो डॉलर मोबाइल, डॉलर मोबाइल, फिर इसके अंदर कॉमा, सिंगल कोट। अब बताइए डॉलर जेंडर, डॉलर जेंडर। समझ में आया? समझ में आया कैसे क्वेरी बना रहे हैं? जो हमारे पीएचपी वाले वेरिएबल्स है वो सब लिख देंगे इसके अंदर, वैल्यूज के अंदर वो सब पीएचपी वाले वेरिएबल्स यूज हो जाएंगे। और सबको सिंगल कोट में लिखना है, कॉमा से सेपरेट करना है, सबको सिंगल कोट में लिखना है और कॉमा से सेपरेट करना है। याद रहेगा? याद रहेगा? सबको कॉमा से सेपरेट करना है और सिंगल कोट लगाना है। डन? तो कौन सा स्टेप फॉलो हो गया? तो कौन सा स्टेप फॉलो हो गया? क्वेरी बन गई, क्वेरी बन गई। अब क्वेरी बनाने के बाद क्या करना है? क्वेरी को रन कराना है, क्वेरी को रन कराना है। तो नए लाइन पे आइए, नए लाइन पे आइए। क्वेरी किस वेरिएबल में बनी है? क्वेरी किस वेरिएबल में बनी है, जरा बताइए। क्वेरी किस वेरिएबल में बनी है? क्वेरी किस वेरिएबल में बनी है? किस वेरिएबल में बनी? वेरिएबल का नाम बताइए। क्वेरी किस वेरिएबल में बनी है? वेरिएबल का नाम बताइए। डॉलर क्वेरी में बनी है,
डॉलर क्वेरी में बनी है। तो देखो इसको रन कराने के लिए इसकी एक कार आती है, इसको रन कराने के लिए इसकी एक कार आती है, कार का नाम है MySQL_query। कार इज अ फंक्शन, कार इज अ फंक्शन, एक कार आती है और इसमें बिना सिंगल कोट, बिना डबल कोट्स के, मतलब बिना सीट बेल्ट के डॉलर क्वेरी को पास कर दो, डॉलर क्वेरी को पास कर दो। क्वेरी रन हो गई, क्वेरी रन हो जाएगी, क्वेरी रन हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत क्वेरी रन कराने में? किसी को कोई दिक्कत क्वेरी रन कराने में? यहां 3 फंक्शंस का यूज हुआ, याद कर लीजिए। MySQL_connect, MySQL_select_db और MySQL_query, 3 लोगों का यूज हुआ है। अब हम क्या कर दे, अब हम हैंडल करेंगे। 5वां रूल क्या है? 5वां रूल है हैंडल द रिस्पॉन्स, हैंडल द रिस्पॉन्स। इसमें कुछ करना नहीं होता, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। हमने चला दिया इको और इको में एक मैसेज प्रिंट कर दिया, इको में एक मैसेज प्रिंट कर दिया, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, बस एक मैसेज लगा दिया और पीएचपी नीचे बंद है, और पीएचपी नीचे बंद है। हमारा कोड हो गया, हमारा कोड हो गया, पीएचपी नीचे बंद है, हमारा कोड हो गया, हमारा कोड हो गया। डन, हैंडल रिस्पॉन्स हो गया। अब हम ब्राउजर पे जाएंगे और अपने कोड वाले इस वाले पेज पे आएंगे, इस वाले पेज पे आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। फॉर्म तो यहां आके कोई भरेगा, बोलो बेटा, फॉर्म तो इस पेज से कोई भरेगा, बोलो बेटा, फॉर्म तो इस पेज से भरा जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ। यस, इस पेज से भरा जाएगा। तो चलो हम एक फॉर्म भरते हैं, हम एक फॉर्म भरते हैं। हमने अपना नाम टाइप किया रोहित कुमार, हमने अपने पापा का नाम टाइप किया SK सिंह, मैं मेल सेलेक्ट कर रहा हूं, मैंने अपनी ईमेल आईडी लिखी kumar1991@gmail.com, सही सही लिख रहा हूं, मैं सही सही लिख रहा हूं। पासवर्ड 123456, मोबाइल नंबर 7080102008। ठीक है, मैंने मोबाइल नंबर स्टोर किया। फॉर्म भर गया, फॉर्म भर गया, बोलो भाई, फॉर्म भर गया। अब मैं किस बटन को प्रेस करूं, अब मैं किस बटन को प्रेस करूं, किस बटन को? रजिस्टर नाम का कोई बटन नहीं है, रजिस्टर नाम का कोई बटन नहीं होता है। बटन पे लिखा रजिस्टर होता है, बटन तो सबमिट होता है ना, बटन तो सबमिट होता है ना, लिखने से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी लिख दोगे, लेकिन बटन तो सबमिट होता है ना। तो हमने सबमिट बटन को क्लिक करना है। कौन सा पेज कॉल होगा, कौन सा पेज कॉल होगा, कौन सा पेज कॉल होगा? कोड वाला। और कोड में क्या होगा, कोड में क्या होगा? नाम रिसीव होगा, पप्पा का नाम रिसीव होगा, जेंडर रिसीव होगा, ईमेल रिसीव होगा, पासवर्ड रिसीव होगा, मोबाइल नंबर रिसीव होगा, कनेक्शन होगा, डेटाबेस का सिलेक्शन होगा, क्वेरी बनेगी, क्वेरी फायर होगी और ये चीज प्रिंट हो जाएगी, ये चीज प्रिंट हो जाएगी। अगर ये चीज प्रिंट हुई, इसका मतलब पूरी लाइन चली, पूरी लाइन चली, तो हमें ये प्रिंट करना है किसी भी तरह। ठीक है, देखते हैं। मैं सबमिट करने जा रहा हूं, मैं सबमिट करने जा रहा हूं, सबमिट। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली प्रिंट हो गया, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। यहां से तो लग रहा है हो गया, लेकिन आपको डेटाबेस में भी जाकर के चेक करना होगा वैल्यू आई कि नहीं आई। अब आपको डेटाबेस में भी जाकर के चेक करना होगा। आपने एक डेटाबेस बनाया AKU पटना नाम से, AKU पटना नाम से, उसमें एक टेबल बनाया रजिस्टर नाम से, उसमें 6 फील्ड बनाई, क्या 6 फील्ड में वैल्यू आई, ये देखना होगा। तो हमारे पास डेटाबेस खुला हुआ है,
हम डेटाबेस में जाएंगे, और डेटाबेस में AKU पटना के अंदर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। देखो यहां क्लिक करोगे तो क्लिक नहीं होगा, रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो क्लिकेबल लिंक बन रहा है, एंकर टैग लगा है रजिस्टर में, तो रजिस्टर पे क्लिक किया। देखो नाम के नीचे रोहित कुमार आ रहा है, फादर नेम के नीचे SK सिंह आ रहा है, ईमेल के नीचे सही ईमेल आ रहा है, जेंडर में सही आ रहा है, पासवर्ड हमारा सही सही दिख रहा है, मोबाइल नंबर में भी सही सही वैल्यू आ रही है। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? भाई साहब फाइनल ईयर के आपके सीनियर को भी ये नहीं आता होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं। एक बार में गया है और कहीं कोई एरर नहीं आई है, एक बार में गया है, कहीं कोई एरर नहीं आई है। ठीक है, हो सकता है मैंने कुछ झूठ बोला हो, पहले से यहां रख दिया हो सकता है मैंने पहले यहां कुछ रख दिया हो सकता है। तो आपके सामने फिर से इंसर्ट करके दिखाते हैं, अभी तो एक ही रिकॉर्ड है, फिर से इंसर्ट करके दिखाते हैं। चलिए, हाँ भाई फेसबुक वाले के पास आपका पासवर्ड है। चलिए एक बंदे को रजिस्टर करते हैं, बंदे का नाम है राहुल, बंदे का नाम है राहुल, राहुल के पापा का नाम हमको नहीं पता, राहुल का पूरा नाम लिखते हैं, राहुल का पूरा नाम लिखते हैं, राहुल कुमार। तो मैंने राहुल के पापा का नाम लिखा, राहुल के पापा, राहुल के पापा, जेंडर सिलेक्ट किया मेल, जेंडर सेलेक्ट किया मेल, ईमेल लिखा rahul@gmail.com, पासवर्ड लिखा, आपको नहीं देखना चाहिए, राहुल नहीं दिखा, नहीं दिखा, 1 2 3 यहां नहीं दिखेगा पासवर्ड, मोबाइल नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी मोबाइल नंबर लिख दिया, कुछ भी मोबाइल नंबर लिख दिया, और आपको